धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। बैसाख मास कलयुग पड़े वर्ष 2021। अरे सदी 21वीं आ गई, प्रगटो अब जगदीश। त्राही त्राही मच रही इस कलयुग के माय, इसे बचाने नारायण और अवतार रूप प्रगटाए। आप त्रिलोकी नाथ हो, सुन लो करुण पुकार। त्रयोदशी की बैसाख मास की शक्ति बड़ी अपार। ये कमलेश्वर बाबा है और सुनते आरत वाणी, और राम नाम के सुनने से बच जाते हैं सब प्राणी। राम नाम ही प्राण वायु उसे भोलेनाथ सुनाते हैं, और उमा भगवती सुनती है तो प्राण जगत के बच जाते हैं। तो प्राण वायु शिव बन गए और बने हनुमान। पवन पुत्र हनुमान है, प्राण वायु ही जान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि, भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठे खगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव। सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी। रुद्ररूपणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी एवं परम कल्याणी भगवती महादेवी। दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे। बीलपत्रो अभिषेको अगमागमम यदा दृष्टि तयो मयो सर्वविघ्न विनाशो। ओम नमः नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। संजीवनी मंत्र और पढ़ने लगे और भोलेनाथ भगवान, और प्राणवायु का कर दिया और सारे जगत को दान। कलयुग में संजीवनी अमृत और प्राणवायु को जानो तुम। सारा संसार ही तड़फ रहा और इसको संजीवनी मानो तुम। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये संजीवनी क्या है? और ये बद्रीनाथ जोशीमठ के पास द्रोणगिरी पर्वत पर आपने इसे सुरक्षित क्यों रखा है? और इस प्राणवायु की रक्षा करने के लिए
काल नेमी को नीचे क्यों बिठाया? काल नेमी नहीं पहुंचूं पाया, जहां पर रची संजीवनी माया। क्या शक्ति संजीवनी और कलयुग हमें बता, प्राण बचा दे भारत के और सारा जगत हर्षाओ। सारे जगत के प्राण बच सकते। त्रेता युग में तो इस संजीवनी से एक महाशक्ति के प्राण बचे थे, जिसे शेष नाग कहते हैं, जो लक्ष्मण जी थे और जति थे। सती उनकी पत्नी थी उर्मिला, और इंद्रजीत मेघनाथ था, और सुलोचना उसकी जो पत्नी थी इंद्रजीत की, सती थी। इंद्रलोक की शक्ति लंक में आई, चूड़े पे मंगल साथ वहां से लाई। इंद्रलोक में दानव शक्तियों को समाप्त करने के लिए दो शक्तियां सुरक्षित रख रखी थी। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी ये कथा सुनो, कलयुग में प्राण बचा देगी। क्योंकि जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए तो कलयुग में मनुष्यों के क्यों नहीं बचेंगे। इसलिए कथा अद्भुत सौभाग्य है, रवि त्रयोदशी जान, और बैसाख मास में कहने लगे शिव भगवान। वहां पर दो शक्तियां दानव शक्तियों से विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने सुरक्षित रख रखी थी। एक थी वीरघातनी और एक थी नागफास। जिस पर भी लग जाए शक्ति, प्राणांत उसका हो जाता है, और पता नहीं चल पाता दुनिया से कहां कहां को जाता है। जब इंद्रजीत ने जीता इंद्रलोक तो कुशभ केतु की लड़की थी, और ब्याह कर दिया गंधर्व विवाह, जो इंद्रलोक की शक्ति थी। शक्ति लेकर सुलोचना आया पिता के पास, और कहने लगा पिताजी हमको दे दो आशीर्वाद। चूड़े पे मंगल देख के रावण गया घबराए, और मेघनाद अब नहीं बचे, लाख उपाय करो भाई। तो रावण ने कहा बेटा ठीक है, आशीर्वाद सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, और कहा कि कुछ देश तो लाओ। दो शक्तियां रखी है इंद्रलोक, उनको लेकर के आना है, फिर कभी नहीं मरोगे बेटा, और अमर तुम्हें हो जाना है। इंद्रलोक वापस गया, और इंद्रजीत मेघनाथ वीरघातनी और नागपास को लाया हाथों हाथ, दहेज में लेकर के आया। तब रावण समझ गया कि ये दो शक्तियां राम और लक्ष्मण ही हमें मार सकते हैं, तो नागपाश में तो राम को बांध देंगे और वीरघातनी से लक्ष्मण को मार देंगे, फिर रखा क्या है। इतना गहरा सोचता, इतनी गहरी चाल, और वेद्य भी ऐसा लंका में नाम सुखेन विशाल। सारे सुख और रोगों से रहित लंका करने वाला एक ही वेद्य था, जिसका नाम था सुखेन। वो सुख को नष्ट नहीं होने देता था। लंका में 1.25 लाख नातियों के सुख नष्ट न हो, ऐसी दवाई सुखेन जानता था। और भारत के वेद्य थे धनवंतरी। धनवंतरी का मतलब होता है, धन का मतलब होता है राम धन। आत्मा के अंदर यदि आपने ये राम धन ज्यादा भर लिया और वन में जाकर तपस्या कर ली तो तरी, तो आप इस भवसागर बैतरणी नदी से तर जाओगे। धनवंतरी वेद गति जाना, और नाम में भाव और गुण सब माना, और धनवंतरी शक्ति बड़ी भारी, और जिनकी पूजा धनवंतरी जयंती, त्रयोदशी दिवाली भारी। धन त्रयोदशी को जिनका जन्म होता है, और आज बैसाख मास की त्रयोदशी है, इसलिए धनवंतरी का आह्वान भारत में करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि अमर रहने का मंत्र क्या है। तब पार्वती जी ने पूछा, तब शिव जी ने कहा सुनो कथा अब राम की, रामायण का सार, कैसे अमर हो सकता है ये सारा संसार।
वही अमर होगा यहाँ जिसमें 4 गुण पाए। और यही 12 वर्ष में राम ने लखन सिखाया, आसन दृढ़, भोजन दृढ़ और निद्रा दृढ़ जो होए, इतनो जो दृढ़ होए तो मरे न बुड्ढो होए। ये अमर कथा का अंश सुना रहा हूं। है उमा जी, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग, यदि कोई मनुष्य 12 वर्ष तक अपनी स्त्री के पास न जाए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तो आसन पर दृढ़ रहे और भक्ति करे, आसन दृढ़, निद्रा दृढ़, निद्रा ले ही नहीं, सुबह रात जागता रहे 12 वर्ष, और भोजन दृढ़ जो होए, कंद मूल फल करे आरा, भोजन करे ही नहीं, कंद खाए, इतना जो दृढ़ होए तो मरे न बुड्ढो होए। तो ये शक्ति भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिलाई। 12 वर्ष वो अपनी पत्नी उर्मिला से वनवास, 14 वर्ष के वनवास में अलग रहे थे। भोजन केवल कंदमूल फल करते थे, सोने का कोई काम नहीं, शिमला मिर्च का काजल आंखों में लगाते थे। और राम और सीता जिस कुटिया में निवास करते थे वहां बाहर पहरेदारी का काम करते थे। सुबह शाम जागना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी, अन्य सामान जुटाने पड़ते, और निद्रा उन्होंने ली नहीं। इतनी शक्ति मिलने के बाद 12 वर्ष में लक्ष्मण जी अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे। और लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पंचवटी में खींचकर सिद्ध कर दिया था कि ये उनका प्रयोग सफल हो गया। लक्ष्मण रेखा सूरज को और आंखों में लिया उतार, और तीर की नोक से खींची लक्ष्मण वकार। लक्ष्मण रेखा खींच दी, और वो अग्नि रेखा थी, सूर्य रेखा थी। सूर्य वंश में लक्ष्मण जी और राम जी थे। इस लक्ष्मण रेखा को यदि कोई पार करेगा तो भस्म हो जाएगा, और अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर आ सकता है। रावण भी जब होने लगा भस्म, तो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया। तब नाटक कर दिया उसने और सीता को वहां बाहर बुलाया। इस तरह कपट और माया की सीता को रावण लूट गया, और भाग्य विधाता रावण का, और देखो रावण से रूठ गया। तो घमासान जब युद्ध हो गया, और लंका मध्य मझार, मेघनाद ने वीर घातनी पीछे से वार किया। यह बात सुलोचना को अच्छी नहीं लगी कि इंद्रजीत होकर के तुमने इतनी कायरता की। लक्ष्मण जी के ऊपर यह शक्ति तुम्हें फेंकनी थी तो सामने से चुनौती देते कि है लक्ष्मण महाशक्ति, मैं इंद्रजीत हूं। बस इस कारण मेघनाथ की हो गई भारी हार, और वीर घातनी से गिरे और सहस्त्र चक्राधार शेषनाग लक्ष्मण उस लंका की भूमि पर, युद्ध भूमि में गिर पड़े। पर प्राण नाड़ी चली उनकी और प्राण निकल नहीं पाए, क्योंकि 12 वर्ष तक अखंड शक्ति को अपने अंदर रमाए। तो इतनी शक्ति उनके अंदर थी, इतनी शक्ति उनकी सारे शरीर में थी कि उनके प्राण निकलने में 12 घंटे तक वो शक्ति संघर्ष करती रही। तुरंत गए लघु रूप हनुमाना और सुखेन लाए गतिमाना। सुखेन को लाए, वैद्य को, सबसे पास लंका का वही वैद्य था। तब सुखेन ने नाड़ी देखी और कहा कि प्राण अभी बाकी है, लाओ बूटी संजीव। द्रोणगिरी पर्वत पर देखो, रात में होती सजीव, रात में प्रकाश करती है, उसे लेकर के आ जाओ तो बच जाएंगे प्राण लखन के, मरने ये नहीं पाए। चंदन का टीका लगा और देखा सब मुस्काए, सारे प्रयोग किए। कलयुग में भी वाणी बता रही है कि किसी व्यक्ति को कोई कोरोना रोग या कोई अंतिम समय आ गया हो तो उसके चंदन, मलियागिरी चंदन जो होता है, उसका टीका उसके मस्तक पर लगा दें। यदि वो टीका सूख जाता है तो आदमी मरने की कोई संभावना नहीं है, और यदि वो टीका गीला ही रहता है तो समझ लो प्राण वायु समाप्त हुई और मृत्यु निकट आ जाए, क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर की और धीरे धीरे क्षय पाए। क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, तो चंदन सूखेगा कैसे। तो कोई भी व्यक्ति भारत में
यदि उसे लगे कि मेरे प्राण बचने में संभावना नहीं है, तो पहले चंदन, मलियागिरी चंदन जिसको भगवान शंकर त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, उसको घिस करके जो मृत्यु लोक में आराम से उपलब्ध है, और अपना टीका लगा ले या किसी से लगवा ले। यदि वो सूख जाता है तो समझ लो उसके मरने की कोई संभावना नहीं है। और यदि वो गीला ही रहता है, 3-4 घंटे तक भी गीला रहता है, तो उसे उपचार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राणवायु गिरने लगी और प्राण बच नहीं पाए। प्राणवायु उसको मिले तो जीवन फिर जी जाए। तो है संसार वासियों, ये छोटा सा प्रयोग महादेव ने बताया। कलयुग में इस समय सारी त्राईमाम कलयुग में हो रहा है, प्राणवायु मिल नहीं रही। आदमी को यही पता नहीं है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। तो चंदन का टीका घिसो मस्तक ले वो लगाए, गर जो चंदन सूख जाए तो कभी मरोगे नाय। गर चंदन गीला रहे 2-3 घंटे जान, तो तुरंत प्राणवायु का और कर लेना इंतजाम। या जप लेना राम नाम अंतिम समय अघाय, राम नाम मुक्ति दे देंगे फिर से जन्म हो जाए। इसलिए यदि चंदन का टीका गीला रहे तो राम नाम और तुलसी चरणामृत उसके मुंह में डाल दो, क्योंकि अकाल मृत्यु या किसी भी तरह से उसकी मृत्यु उसके समीप आ चुकी है। यह पहला संकेत सुखेन दिखाया, और चंदन का मलियागिरी टीका लक्ष्मण के लगाया, तो सूख गया चंदन और त्रिपुंड तिलक गति जान। हर्षित होकर बोले जाओ लाओ संजीवनी हनुमान। 12 घंटे तक मरे नहीं, इतनी वायु शेष, और हनुमान जी उड़ गए और किया बद्री वन में प्रवेश। बद्री वन जहां पर पारे की शक्ति होती है। बद्री भगवान बद्रीनाथ को तुलसी जी की माला चढ़ती है, जिसे जंगल तुलसी कहते हैं, वन तुलसी। उस वन तुलसी में इतना पारा होता है कि वो मरते हुए आदमी को भी जीवित कर देती है। और केदारनाथ नीलकंठ पर्वत जोशी मठ से आगे पर द्रोणगिरी पर्वत हो, 6 महीने जोशी मठ में बद्री रहते। तो बद्री नारायण का जो जोश है वो उस जड़ी बूटी के अंदर समाहित रहता है। जैसे बद्री भगवान नारायण का प्रकाश चमकता रहता है, वैसे वो रात्रि में वो बूटी भी चमकती रहती है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ की शक्ति उस बूटी के अंदर रहती है। उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। स का मतलब सत्य से है, और स का मतलब सारे संसार को चलाने वाले त्रिलोकाधिपति नारायण से है, और स का मतलब शिव से भी है। और ये दोनों शक्तियां ही नारायण, शिव और नारायण मिलकर के सारे जगत को प्राणवायु प्रदान करते हैं। उसका प्रसारण भारत में ज्यादा होता है, और ये रात्रि समय में ये पूरे बद्री वन में ही इसकी रोशनी और इसकी शक्ति बिखरती रहती है। और प्राणवायु जब 49 करोड़ हनुमान जी चलाते हैं तो सारे संसार में फैल जाती है। ये संजीवनी बूटी किसी के हाथ में आने वाली नहीं है, हनुमान जी के हाथ में भी नहीं आई थी। और इसकी रक्षा काल नेमी नाम का राक्षस कर रहा था। मतलब काल, उनका काल का जो द्वारपाल था, वो काल नेमी राक्षस, वो उसकी रक्षा कर रहा था कि कोई नहीं वहां जा सके, मैं भी नहीं जा पाऊं, लेकिन किसी को वहां पर मैं जाने नहीं दूंता है। लेकिन हनुमान पहुंचे वहां और मकरी सब समझाए। काल नेमी को शिष्य बनाया, दी दक्षिणाताय, पूंछ पकड़ लपेट कर और मारा जमी पे ताय। काल नेमी भी मर गया, राम राम गति जाए, और प्राण पे गिर उड़ गए। रावण को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि रावण ने उसे वहां पर बिठा रखा था, साधु बनाकर बिठा रखा था। तो काल नेमी जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाव। तो जोशीमठ से कुछ आगे द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर से उस पर्वत को ही तोड़कर हाथ में लिया उठाए, और संजीवनी बद्रीनाथ की शक्ति को हनुमत लेकर आए। और सुखेन ने बनी दवाई लक्ष्मण को तब तुरंत पिलाई। लक्ष्मण जीवित हो गए, प्राणवायु गति पाए। बद्रीनाथ और केदारनाथ की शक्ति वहां प्रगटाए। तो ऐसी शक्ति संजीवनी है,
और जीवन करती दान, और चारों युगों में भारत का और करती है कल्याण। लक्ष्मण जीवित हो उठे, हर्षित हो गए राम। धन्य धन्य हनुमान तुम, धन्य सुखेन गतिमान, और सुखेन को वापस लंका में पहुंचाया। तो ये प्रसंग अति गुप्त बताया, संक्षेपों में ये सुनाया, और प्रयोग बता दिया शंकर। चंदन टीका लगाओ, मरने से पहले अपनी जांच खुद ही कराओ। अपनी जांच कर लो, घबराओ मत। संकट का समय, कृत्रिम कीटाणु फैल गए, और नहीं ये ईश्वर प्रकोप, सारा दोष है दानव शक्ति का, जिसने मिटा दिए सब होश। कुछ दानव शक्तियां हैं इस संसार में जो बेचैन करना चाहती है सारे जगत को। उन्होंने एक कृत्रिम कीटाणु सारे संसार में फैला दिया, और उनके देशों में भी फैल गया। इस तरह कृत्रिम कीटाणु को तो कृत्रिम शक्तियां ही हटाएंगी, और हर मनुष्य के अंदर ये प्रवेश कर चुका है। और चंदन के ऊपर जिस तरह विष लिपटे रहते हैं, और चंदन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो चंदन का टुकड़ा रख लो। मलियागिरी की जेब, अपनी जेब में अपने पास चंदन का टुकड़ा जरूर रखें, और चंदन को घिसकर माथे पर लगाकर देखते रहें कि कहीं वो चंदन सूख तो नहीं गया। सूख जाए तो आपकी विजय है, और गीला रहे तो आपको भगवान और चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और चंदन आपके पास रहेगा तो राहु ही विष जानिए, नाग राहु गति जान। राहु केतु सर्प हैं, और चंदन विष नहीं मान। तो विष, इन राहु केतुओं का विष चंदन पर नहीं चलता, इसलिए चंदन का त्रिपुंड भगवान शंकर भी लगाते हैं। और सांप उनके गले में रहता है, वासुकी नाग, और चंद्रमा अमृत उनके मस्तिष्क पर रहता है, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये सारा संजीवनी रहस्य और अमर रहने के रहस्य को भगवान शंकर त्रयोदशी में रविवार को भारत की प्रजा को बचाने के लिए, सारे संसार को बचाने के लिए इस कथा को सूक्ष्म में सुना रहे हैं, क्योंकि विस्तार बड़ा ही लंबा है। गलबद्री कथा सुनाएंगे, गलबद्री वन की तुलसी का, और रस सारे जगत को पिलाएंगे। तो संजीवनी समझानिए बद्री तुलसी मान, पीकर देखो भारत वालों हो जाए कल्याण। प्राणवायु सुमें घनी, क्योंकि मृत्युलोक में जब बद्रीनाथ आए तो उनके प्राणवायु को अभाव महसूस हुआ, तब उन्होंने कहा कि बद्री तुलसी हार लगाओ, और बद्री विशाल मैं खुद कहलाऊं। तो बद्री भी विशाल हो गए, और बद्री तुलसी जान। भारत में संजीवनी बद्री तुलसी मान। ये बद्री वन की तुलसी भारत में संजीवनी बूटी है, इसका टीका तैयार करवाया जाए, वैज्ञानिकों को शोध करवाया जाए, और घर घर में इस तुलसी के टीके को का या इस तुलसी के रस का पान करवाया जाए, तो अदृश्य हो जाएगी बीमारी। ये कृत्रिम कीटाणु मर जाए, और कीटाणु भी डर जाए, ये बद्री तुलसी मिल जाए। तो जिसको मिले बद्री तुलसी करना उसका पान, बड़े काम की वस्तु है बोले शिव भगवान। केदारनाथ पे चढ़ती है, और बद्री पर ये चढ़ती है। गंगोत्री जमुनोत्री में भी देखो इसकी शक्ति रहती है। तो चार धाम हिमगिरी के, और बद्री वन बद्री विशाल। जब भी मृत्यु आए तो टल जाता है काल, इसलिए काल को टालने के लिए ये सूक्ष्म संजीवनी, असली संजीवनी की तो केवल लक्ष्मण जी ने पान किया था, और वो अमर है और अमर ही रहे। लेकिन उसका ज्यादा ज्ञान हम दे नहीं सकते, क्योंकि सारा मृत्यु लोक ही मृत्यु पहले आए। गर संजीवनी का भेद बता दे तो मृत्यु अमर हो ही जाए, तो फिर तो ये अमर हो जाएगा। इसलिए अमर नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद उस अमृत का पान किया था। तो एक एक काज दोई दोई रूपा, और लक्ष्मण बन गए अमर स्वरूपा। क्योंकि शेष शैया पे लक्ष्मण जी, और सोते विष्णु भगवान। इसलिए भगवान विष्णु क्योंकि राम जी के साथ चले थे वो, इसलिए उनको ही अमर करना था। इसलिए संजीवनी बूटी को न कोई खोज सकता, न कोई ढूंढ सकता, न उसको कोई जान सकता, केवल उसको हनुमान जी और महादेव जानते थे। सुखेन वेद का इशारा था और लक्ष्मण जी ने पान किया। इसके अलावा आज तक उस बूटी का किसी ने भी पान नहीं किया। वेद प्रमाण कहे सब वाणी,
और वाणी ब्रह्माणी महारानी। शिव जी भेद बता गए, जितना जितना ज्ञान, कलयुग में बस इतना ही कर देगा कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, तुलसी रूप प्रसंग, संजीवनी से मानिए बद्री तुलसी रंग। तो बद्रीनाथ भगवान और बद्रीवन की तुलसी अमृत के समान है। इस अमृत का पान करें, चंदन को अपने पास रखें और चंदन का तिलक लगा करके उसे सूखता हुआ जरूर देखें। वो सभी प्राण आत्माएं बच जाती हैं जिनके चंदन का तिलक सूख जाता है, और जिनका गीला रहता है उनकी जीवन के बारे में कहना कठिन है। शुभ शुभ यदि हो कर्म तो राम जपे हरि नाम, तो फिर प्राण बच जाएंगे बोले शिव भगवान। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी जितनी भी आत्माएं किसी भी युग में आती हो, सतयुग में आती हो, चाहे त्रेता में आती हो, चाहे द्वापर में आती हो, चाहे कलयुग में आती हो, 100 वर्ष की प्राणवायु हम उस आत्मा के अंदर सजो कर भेजते हैं, उसे किसी सिलेंडर के साथ नहीं भेजते। अब वह उस 100 वर्ष की प्राणवायु को यदि भोग करने में लगा दे या किसी उपभोग करने में लगा दे तो हमारा दोष नहीं। उसे उस प्राणवायु को परिवर्तित करते रहना चाहिए था। राम नाम जपता रहे तो प्राणवायु नहीं नश पाए। अरे 100 वर्षों की जिंदगी कभी नहीं मर पाए। इसलिए राम नाम से ये प्राणवायु चार्ज हो जाती है, और काम नाम करने से, भोग करने से काम छल मद पाखंड, छल पाखंड और राग और सुरा सुंदरी में जाने से नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे मनुष्य अपनी आत्मा को निर्मल करेगा और भगवान का ध्यान करेगा तो प्राणवायु अपने आप आती रहेगी, और काम में चला गया, काम क्रोध मद लोभ सब, और देखो छल पाखंड, तो मृत्यु बीच में हो जाती है, मिल जाता है दंड। इसलिए प्राणवायु श्री राम है, और उनको वाणी करे प्रणाम। अरे महादेव और राम तुम करो भारत कल्याण, संजीवनी हो आप दोनों अमर करो तन पाए। अरे 100 वर्ष की जिंदगी और भारत में प्रगटाए। 100 वर्ष की जिंदगी भारत की कर दो, इस कृत्रिम कीटाणु को हटा दो जो राक्षसों ने पैदा करके सारे संसार को कष्ट दे रहे, उनको श्राप दो, और उनकी कुमति से वो स्वयं ही नष्ट हो जिन्होंने ऐसे कुकृत्य करके सारे संसार को खतरे में डाल दिया है। कोई अजर अमर नहीं इस दुनिया में, फिर क्यों कीटाणु फैलाए। अरे तुम्हें नरक लोक मिलेगा चाहे तुम कितनी शक्ति सजाए, राजताज गिर जाएंगे जो कीटाणु फैलाए। अरे मानवता की रक्षा करो तो राम प्रकट हो ही जाए। सदी 21वीं राम जी प्रकटे कल की अवतार, जितनी दानवता को नष्ट करें कर दे बंटाढ़ार। ये प्रसंग संजीवनी कलयुग सुने जो कोय, निश्चित उसके प्राण बचेंगे इसमें संशय न होए। चंदन टीका जानिए चंदन बड़ा है काम, अरे चंदन का टीका लगाते रहो और चंदन रख लो नाम। चंदन अपनी जेब में रखो जब तक ये कोरोना काल चले। चंदन बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, और बद्रीवन की तुलसी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो न मिले तो दूसरी तुलसी भी आप यूज कर सकते हो। उपयोग करो उस तुलसी का, घर घर में तुलसी लगा डालो और चरणामृत का पान करो कि कोरोना को सब भगा डालो। यही उपाय सबसे बड़ा सबसे सीधा जान, बाकी तो सब कठिन है। कठिन मार्ग महान, कठिन मार्ग पे चलना तो टेढ़ा टेढ़ा होता है, लेकिन सरल मार्ग बतला गए। और त्रयोदशी रवि समान, बैसाख में अमृत का कर गए शिव जी दान। पुण्य हमारे बद्री के और केदार है नाथ, सारे पुण्य दे दो मरने वाली आत्माओं को और बचा लो उनके प्राण। जिसे सारे भारत और सारे जगत की आत्माओं के प्राण बचाना भगवान शंकर और बद्रीनाथ का धर्म है, केदारनाथ का धर्म है। इसलिए वो धर्म को निभाएंगे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और अब पुण्य जितने भी रहे कमाई, सब अरब की समाधि लेते हैं। हमारे पुण्य को सारे भारत की प्रजा में और पूरे विश्व की प्रजा में बांट दो, और इस त्राइमाम, इस तांडव, मृत्यु के तांडव को रोको। ये आज का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म वह है जो मरती हुई आत्मा को बचाए। इसलिए मानवता का कल्याण आदि सनातन संस्कृति भारत की है। भगवान शिव और बद्रीनाथ आशीर्वाद देते हैं कि हे भारतीयों तुम्हारा कल्याण हो और अकाल मृत्यु से आप बचे रहो। यह हमारा आशीर्वाद है। जय शिव शक्ति, जय बद्रीनाथ।